प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज के दौर में सबसे बड़ा वेपन, सबसे बड़ा हथियार चाकू, छुरी, तलवार नहीं बल्कि जबान है। नीति वचन चैप्टर 18 और वर्स 21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आप अपनी जिंदगी में देखिए, आपकी जिंदगी में जो लोग हैं उनको देखिए, जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आप पढ़ते हैं, जो आपके भाई बहन हैं या आपके रिश्तेदार हैं। क्या आप उनकी आत्मा को, उनके मन को मिठास, ठंडक और शांति देने के लिए अपनी जबान का इस्तेमाल करते हैं, या फिर उनका मन दुखाने के लिए, उन पर शर्मिंदगी लाने के लिए, उनको दर्द देने के लिए? क्या आप अपनी जबान का इस्तेमाल उस हिसाब से कर रहे हैं जिस हिसाब से खुदा चाहता है? कुलूसियों चैप्टर 4 और वर्स 6। हमारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हमारी जबान पे अगर कुछ गरम खाना आ जाए, कुछ तीखा, कुछ कड़वा आ जाए, तो हम एकदम से उसे निकाल फेंकते हैं ताकि हमारी जीभ न जले। बट जो हम अपनी उसी जीभ से लोगों का मन दुखाते हैं, उसका क्या? आपकी जीभ तो फिर ठीक हो जाएगी, लेकिन जो आपने अपनी जीभ से किसी इंसान को कष्ट दिया है, हो सकता है कि वह दर्द सारी उम्र उसके साथ रहे। इवन पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ जो जो बोलते हैं, आप पूछिए अपने आप से कि आप अपने बच्चों से उस तरह से बात करते हैं जैसे खुदा चाहता है? हो सकता है कि आप उनको मारते पीटते ना हो, लेकिन जबान से ही उनको आत्मिक और मानसिक कष्ट देना कहां तक सही है? बहुत से बच्चे आज अपने मन में उन बातों को लेकर बड़े होते हैं जो उनको बचपन में उनके माँ बाप, भाई या बहन के द्वारा कही गई होती हैं। और मैं सच कह रहा हूं, उस टाइम पे जो बात एक बच्चे के मन और दिमाग में हिट कर जाए, एक बच्चा सारी उम्र उन यादों को नहीं मिटा पाता। हो सकता है कि बाद में आगे जाकर आप कह दें कि अरे ये तो पुरानी बातें हैं, बट आप अपने आप से पूछिए, अपने बचपन में आपको अगर किसी ने बहुत कड़वे शब्द बोले थे तो क्या आप वह भूल गए? नहीं। तो आप कैसे उस बच्चे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वह उन यादों को मिटा दे? कुछ लोगों को आदत होती है कि वह ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जिससे अगले इंसान का दिल चीर हो जाता है, बट कुछ टाइम बाद वह लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। वे बड़ी आसानी से कह देते हैं कि मैंने तो गुस्से में बोला था, लेकिन असल में मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि वह किसको बेवकूफ बना रहे होते हैं, अगले इंसान को या अपने आप को, क्योंकि मुंह पे वही बात आती है जो मन में होती है। आप अपनी जबान से किसी की सारी जिंदगी तबाह कर सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी ही बदल सकते हैं। याकूब चैप्टर 3 और वर्स 6। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। अगर आप कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है या फिर मैं अपने आप पे काबू नहीं रख पाता, लेकिन मैं खुदा को प्यार करता हूं, खुदा मुझे प्यार करता है, खुदा का आत्मा मेरे साथ है, तो ऐसा नहीं है, आपको वहम है। क्योंकि गलातियों की किताब चैप्टर 5 और वर्स 22 से 23 कहती है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। कुछ मसीही लोग कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं, मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करो। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि तुम्हें चेंज होना ही होगा। यूहन्ना चैप्टर 3 और वर्स 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होती है तो आप में ठहराव व शांति और सेल्फ कंट्रोल दिखने लगते हैं। आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। याकूब चैप्टर 1 और वर्स 19। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो
इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। कुछ लोगों को बैड गॉसिपिंग करने की बहुत आदत होती है। वो कहते हैं हम तो आपस में बात कर रहे हैं, हम कौन सा उस इंसान को बोल रहे हैं। पर नहीं, प्लीज ऐसा करना भी बंद कीजिए। इफिसियों चैप्टर 5 और वर्स 4 में देखिए क्या लिखा है। और ना निर्लज्जा, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं वरन धन्यवाद ही सुना जाए। नाउ आप सोच सकते हैं कि यार चाहे तरीका गलत हो सकता है मेरा, लेकिन मेरी बातें उसके भले के लिए ही थी। बट नो, नीति वचन चैप्टर 12 और वर्स 18, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। आप देखिए कि अगर कोई इंसान बीमार हो, चाहे आपकी माँ या पिता या भाई या बहन या दोस्त कोई भी हो, और आप गुस्से से कड़वे शब्दों के साथ बोलें कि तुझे ये चीज खाने के लिए किसने कहा था, अब तू बीमार है, तेरी खुद की ही गलती है, ये वो वगैरह वगैरह, तो देखना वह इंसान और ज्यादा बीमार हो जाएगा। वहीं पे अगर आप उस इंसान से प्यार से कहेंगे कि कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, अब आगे से इन बातों का तुम ध्यान रखना और मैं भी रखूंगा, और उसे हौसला दीजिए, तो देखना वह इंसान लेटा हुआ उठकर खड़ा हो जाएगा। मेरी इतनी बातें सुनने के बाद कुछ लोग जजमेंटल भी होंगे, ये बात भी मैं जानता हूं कि ये इतना ज्ञान बरसा रहा है, शायद ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हो, बट ऐसा नहीं है। आप इस टॉपिक को सीरियसली लीजिए, क्योंकि खुद मसीही धर्म के हेड यीशु मसीह ने इसके बारे में सख्त चेतावनी दी है। मत्ती की पुस्तक चैप्टर 12 वर्स 35 और 36। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं, और मैं मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। न्याय के दिन हर एक बात का लेखा, ये बहुत बड़ी बात है। इफिसियों की पुस्तक चैप्टर 4 और वर्स 29 से 30। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। जिस इंसान को आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं, उसका मन तो दुखता ही है, लेकिन यहां लिखा है कि परमेश्वर का मन भी आप शोकित करते हैं, दुखी करते हैं अपनी जबान से। ऐसे लोग भी हैं जो अपने ही मुंह से अपने बारे में अजीब अजीब बातें बोलते रहते हैं, जैसे कि मैं गरीब हूं, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे कभी नहीं आएंगे, या मैं पॉपुलर नहीं हो रहा और अब कभी नहीं होऊंगा, मेरा काम नहीं बनेगा, ये वो फलाना फलाना। बट क्या आप जानते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी और इमेजिनरी इंसिडेंट्स में डिफरेंस नहीं पता होता। आप कोई इमोशनल मूवी देखते हैं और आप सच में रो पड़ते हैं, हालांकि वह सब ड्रामा होता है, सब एक्टिंग हो रही होती है, लेकिन आपका मन आपको सच में दुख का अनुभव करवा रहा होता है। आप सपना देखते हुए सपने में रो रहे होते हैं, और सच में सोते सोते आप रोने लग पड़ते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कुछ लोगों को VR सेट पहनाए गए और उनको उन VR सेट्स के थ्रू यह दिखाया गया कि उनके आसपास आग लगी हुई है, और सच में उन लोगों को गर्मी लगने लग पड़ी। सच में वे लोग पसीने से लथपथ हो गए, हालांकि इस रूम में AC भी लगा हुआ था। आपने शाहरुख खान की वह बात तो सुनी ही होगी कि जब वह मशहूर एक्टर नहीं बना था तो वह तब से कहा करता था कि मैं बॉलीवुड पर राज करूंगा, सबसे बड़ा एक्टर बन के दिखाऊंगा। और आज देखिए, उसे किंग खान कहते हैं। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, बट सिद्धू मूसेवाला अपने गानों में क्या बातें करता था, मरने की, गोली लगने की, मारने की, और वह मरा कैसे, जवानी में ही, और वह भी गोली मारकर उसकी हत्या की गई। आप इस बात को समझिए कि जब हम पूरे गुस्से में दिल की आग से ये सब खुद के लिए बोलते हैं कि मैं इस बीमारी से ठीक नहीं होऊंगा, मेरा कुछ नहीं होगा, तो खुदा यहोवा की बनाई गई नेचर यानी प्रकृति भी उस हिसाब से काम करने लगती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड
उस डेटा को कैप्चर करके स्टोर कर लेता है और उस बात को मान लेता है कि हां, मेरा कुछ नहीं होगा। इस यूनिवर्स का एक एक कण, एक एक एटम उस हिसाब से अमेंडमेंट्स कर लेता है। जब आप गुस्से से ये सब बोलते हैं तो उस टाइम आप पूरे इमोशंस, पूरी आत्मा और पूरे मन के अंदर की आग से बोल रहे होते हैं, विश्वास करके। मतलब आप अपने आप को कर्स कर रहे होते हैं, अपने आप के लिए भविष्यवाणी कर रहे होते हैं। मत्ती की पुस्तक चैप्टर 21 और वर्स 21। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। अपने बच्चों को गुस्से में उल्टा सीधा कहना भी एकदम ही खुदा के खिलाफ है, क्योंकि मैंने देखा है गांव में रहने वाली औरतें सुबह से लेकर शाम तक या जब तक उनके बच्चे सो नहीं जाते हैं उनको श्राप देती रहती हैं, उन पर कर्ज करती रहती हैं, उन पर लानत करती रहती हैं, और वो भी अपने ही मुंह से कि दफा हो जा, मर जा कहीं जाके, तेरा कुछ ना बचे, ये वो वगैरह वगैरह और भी पता नहीं क्या क्या। और फिर कुछ सालों के बाद वही औरतें अपने बच्चों के लिए डॉक्टरों के आगे हाथ पैर जोड़ रही होती हैं कि डॉक्टर साहब कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। फिर डॉक्टर भी जब बेचारा कुछ नहीं कर पाता तो वह तब भी नहीं रुकती, तब वह परमेश्वर को कोसने लगती हैं कि परमेश्वर हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। बाइबल में कितनी ही बार, न जाने कितनी ही बार ज़बान पे कंट्रोल रखने पर फोकस किया गया है, लेकिन पादरी लोग या यूट्यूब प्रीचर्स पता नहीं क्यों इसके बारे में बात नहीं करते। उनको सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में बात करनी है जिनसे लोग खुश हों और उनको और ज्यादा से ज्यादा चंदा दे। उनका फोकस रहता है लोगों के वीजा लगवाने में, गाड़ियों के बारे में बात करने में, पैसों के बारे में बात करने में, मकान के बारे में बात करने में, कि हां मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इसका वीजा लगेगा, उसको बड़ी सी कार मिलेगी, ये इंसान अब नया घर खरीदेगा। ऑलराइट, तो मैं आशा करता हूं कि आज आपको पक्का कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हां तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी अंतर आंखें खुले और वह पैसा, गाड़ी या वीजा के अलावा भी कुछ नया सीखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब पर सलामती हो। आमीन।